हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू बिकम प्लानिंग इंजीनियर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि प्लानिंग इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी आदमी, कोई भी सिविल इंजीनियर जो है जिसने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, वो अपना कैरियर प्लानिंग में कैसे स्विच कर सकता है या फिर कोई भी प्लानिंग इंजीनियर कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इस वीडियो में हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमने कैसे कैसे प्लानिंग इंजीनियर बनना है। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे एक प्लानिंग इंजीनियर है तो उसका सबसे पहला स्टेप वन है कि आपको सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए। तो आपने सबसे पहले साइट इंजीनियर बनना है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप अपना डिग्री या डिप्लोमा करके बाहर आए मार्केट में, तो आप डायरेक्टली प्लानिंग में नहीं जाएं, जैसे कि मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। आपको सबसे पहले साइट इंजीनियर बनना चाहिए। क्यों? इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। क्योंकि बीइंग इन साइट इंजीनियर, आपको जब आप साइट पर काम करेंगे तो आपको सीक्वेंस ऑफ वर्क समझ में आएगा कि जो हमारा काम होता है साइट पर, वो साइट पर काम कैसे होता है। स्लैब कॉलम क्या होते हैं, ब्रिक वर्क क्या होता है, प्लास्टर क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, फिनिशिंग क्या होती है, ये आपको पूरा समझ में आएगा। दूसरा, आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी समझ में आएगा कि जो भी हम साइट पर काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगता है। कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्लैब टू स्लैब साइकिल जो है वो 15 डेज में होता है, 12 डेज में होता है या 16 डेज में होता है। वो आपको एक्चुअल साइट पर पता होना चाहिए और उसके लिए आपको साइट पर काम करना पड़ेगा। अगर आप साइट पर काम नहीं करेंगे तो आपको सीक्वेंस ऑफ वर्क एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज के बारे में आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा और आप एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। थर्ड है लर्न एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यूज एंड आरएमसी क्वांटिटीज। जब आप साइट पर साइट इंजीनियर हो तो आप अपनी जो भी आपका टावर है, जो भी आपको काम दिया हुआ है, आप उसका बीबीएस पर ध्यान दें। जो वहां पर बार बेंडिंग शेड्यूल बन रहा है, बीओक्यूज बन रहे हैं या फिर आरएमसी की क्वांटिटीज जो हम निकाल के देते हैं आरएमसी प्लांट वालों को, वो क्वांटिटीज पे आप ध्यान दें। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बीबीएस, बीओक्यू, आरएमसी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको एस्टिमेशन के बारे में पता होना चाहिए बीइंग ए साइट इंजीनियर। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग रोल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा स्टेप नंबर वन। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर टू पर। तो स्टेप नंबर टू जो है हमारा, वो है एनहेंस योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉलेज। तो दोस्तों, आप जब साइट इंजीनियर का काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी जो आपकी कंप्यूटर एनहेंस स्किल्स हैं, जैसे एमएस एक्सेल है, ऑटो कैड है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बना लें। क्योंकि बीइंग अ प्लानर आपको सिस्टम के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए। जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे एमएसपी है, आपका एमएस एक्सेल है, वर्ड है, पीपीटीज है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो आपकी जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग करनी है आपको। ठीक है। और हमारी जो प्लानिंग होती है इंडिया में, वो तीन तरीकों से की जाती है, तीन तरीके सॉफ्टवेयर पे की जाती है। फर्स्ट इज एमएस एक्सेल, सेकंड इज एमएसपी एंड थर्ड इज प्राइमवेरा। तो दोस्तों, आप एमएस एक्सेल, एमएसपी एंड प्राइमवेरा के कोर्सेज करें। ये कहां से कर सकते हैं आप? एमएस एक्सेल तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। एमएसपी भी आप यूट्यूब से कर सकते हैं। और इसके कुछ कैट सेंटर एंड स्पेसिफिक सेंटर्स भी होते हैं जहां पर आप एमएसपी एंड प्राइमवेरा सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वहां से भी लर्न करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर होते हैं प्लानिंग के लिए। क्योंकि अगर आप प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको आने ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर थ्री। तो स्टेप नंबर थ्री में हमारा आता है ज्वाइंट टेक्निकल ऑफिस। दोस्तों, आप जब साइट पर काम कर लें 2 से 3 साल, तो आपने कोई टेक्निकल ऑफिस ज्वाइन करना है। आइदर इट्स अ साइट ऑफिस, आइदर इट्स अ हेड ऑफिस। अगर आप साइट पर हैं तो बिलिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हेड ऑफिस में रह के क्वांटिटी सर्वेयर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वांटिटी सर्वेयर एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है प्लानिंग इंजीनियर के अंदर। क्योंकि अगर आप प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो आपको क्यूएस काफी हद तक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखिए, हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है नॉलेज मस्ट है। आपको क्वांटिटीज की कैलकुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, आरएमसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रिक वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप जब तक ये चीजें समझेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फंसा देंगी। जब आप प्लानिंग में जाएंगे तो और कहीं आपको क्वांटिटी सर्वेयर में काम दे दिया जाए तो आप वहां फंस सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जब प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आप 1 साल कम से कम बिलिंग या फिर क्यूएस में निकाल लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्वांटिटीज जो होती हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा, आपको प्रोडक्टिविटी पता होना चाहिए। जो लेबर
काम करती है साइट पर, उन सब की आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी पता होना चाहिए कि एक फॉर एग्जांपल एक मैसन, एक बेलदार एक दिन में कितना काम कर लेता है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है बजटिंग एंड कॉस्टिंग, ये आपको काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बीबीएस निकालेंगे, बीबीएस के बाद जब आप पूरा बीओक्यू निकालेंगे तो आपको बजटिंग एंड कॉस्टिंग का आइडिया पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी लगती है, उसका रेट क्या है। देन है मैन पावर मैनेजमेंट, आपको मैन पावर मैनेजमेंट आना चाहिए कि किसी भी साइट को शुरू करने के लिए हमारी कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो जिससे कि हम उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके हम पता लगा सकें कि हमारी एक पर्टिकुलर साइट पर कितनी मैन पावर डिप्लॉय होने वाली है। एंड लास्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट भी एक प्लानिंग इंजीनियर का काफी वाइटल रोल होता है कि साइट पर जो भी हमारा काम चल रहा है उसके लिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना और मटेरियल मैनेजमेंट करना एक हमारे साइट इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ साथ प्लानिंग इंजीनियर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा मटेरियल का कैलकुलेशन करना, उसको निकालना, आगे हेड ऑफिस को सबमिट करना या फिर परचेस डिपार्टमेंट को सबमिट करना और उससे फॉलो करना। जब तक आप ये पूरा मटेरियल मैनेजमेंट नहीं समझेंगे, आप प्लानिंग में कहीं ना कहीं लैग करते रहेंगे। तो ये हमारे कुछ की रोल्स हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए बीइंग एन प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पर। तो स्टेप नंबर 4 हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, स्टडी मैनेजमेंट कोर्सेज। देखिए, प्लानिंग इंजीनियर एक मैनेजमेंट प्रोफाइल है और आपको इनिशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट होता है ये। आप इससे व्हाइट कॉलर जॉब में जा सकते हैं, तो ये काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसीलिए जब आप डिग्री या डिप्लोमा करके बाहर निकलें तो आप बाहर मैनेजमेंट कोर्स भी कर लें। जैसे पीएमपी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, 1 साल का कोर्स होता है, इसके सर्टिफिकेशंस मिलते हैं आपको। जैसे कि सामने आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। तो ऐसे आप कोर्सेज कर लें, जिससे कि क्या है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज काफी स्ट्रांग हो जाएगी आपको रिगार्डिंग प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या थ्योरेटिकल नॉलेज होती है हम आपको बताते हैं। तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज काफी स्ट्रांग हो जाएगी ऐसे कोर्सेज करने के बाद। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में काफी पता होना चाहिए। तो इसमें सॉफ्टवेयर हमारा वही है, देखिए एक एमएसपी है एंड प्राइमेरा 6, ये P6 मतलब प्राइमेरा 6 है। ये आप जरूर कर लें, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर पूरी प्लानिंग डिपेंडेंट होती है। आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग, कॉस्टिंग, बजटिंग इसके बेस पर भी कर सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर स्किल्स आपकी इंप्रूव करेगी। तो दोस्तों ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। एक तो कैट सेंटर या फिर कोई भी सेंटर से आप एमएसपी या प्राइमेरा 6 कर सकते हैं। एंड पीएमपी प्रोग्राम्स, 1 साल के प्रोग्राम, 6 महीने के प्रोग्राम्स जो भी आपको मिलते हैं ऑनलाइन मार्केट में, आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 5 में। दोस्तों, जब आप स्टेप नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा वर्क एज अ जूनियर प्लानर। आप कोई कंपनी पकड़ें जहां पर आप जूनियर प्लानर की तरह काम कर सकें, जहां पर आप जूनियर प्लानिंग इंजीनियर की तरह काम कर सकें, और वहां पर आपको बहुत ही काम सीखना है। आपने क्या सीखना है, लर्न मोर अबाउट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग। आप प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसे करते हैं, ट्रैक कैसे करते हैं, एमएसपी पर शेड्यूल कैसे बनाते हैं, प्राइमरी पर शेड्यूल कैसे बनाते हैं, उसको ट्रैक कैसे करते हैं, शेड्यूल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये आपको सब कुछ सीखना है वहां से। सेकेंड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, बजटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। दोस्तों, बीइंग ए प्लानर आपको बजटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड बजट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कैश फ्लोज क्या होते हैं, वर्क डन वैल्यूज क्या होती हैं, प्लान्ड वैल्यूज क्या होती हैं, ये सब आपको एमएसपी पे, प्राइम वगैरह पे निकल के आता है। और ये सारी चीजें आप एक्सेल पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, अर्नड वैल्यू, प्लान्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या क्या होती हैं, ये सब आप को पता होना चाहिए बीइंग अ प्लानर। और आप जहां पर भी एज अ जूनियर प्लानर ज्वाइन कर रहे हैं वहां इन चीजों पर बहुत ध्यान दें और इन सब चीजों को सीखें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इसमें आप मेरा जो आपको बताने का रीजन यही है कि आपको प्लानर कैसे बनना है। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, इसीलिए कि कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, अर्न वैल्यू क्या होती है, प्लान्ड वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, मैं इसको नहीं बता रहा हूं अभी आपको, क्योंकि इससे मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपने कैसे कैसे प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना है। थर्ड स्टेप है हमारा, इंप्लीमेंट द थिंग्स दैट यू लर्न एंड लर्न मोर एंड मोर। जो जो
चीजें आपने सीखी हैं स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 2 में या फिर स्टेप नंबर 1 में, जो भी चीजें आपने सीखी हैं, आप जहां पर एज अ जूनियर प्लानर ज्वाइन कर रहे हैं वहां उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट कैसे करें? जो जो चीजें आपने सीखी हैं, चाहे वो आपकी सेट नॉलेज है, चाहे वो आपका पीएमपी प्रोग्राम है, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर है, वो आप सब कुछ इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद देखिए, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि जो ग्राफ्स होते हैं कॉस्ट एंड शेड्यूल वेरिएंस के, प्लान्ड वैल्यू, अर्न वैल्यू, एक्चुअल वैल्यूज, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप समझें ये कैसे होते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि जहां आप जूनियर प्लानर काम कर रहे होंगे वहां पर आपके ऊपर सीनियर्स भी बैठे होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे काम करना है और कैसे कैसे काम सीखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का आपकी, क्योंकि आप यहीं से अपना पूरा करियर डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप कम से कम 3 से 4 साल इस तरीके से काम करिए और इनिशियल फेज पे आप सैलरीज को मत देखिए। मैं फिर दोबारा बताता हूं आपको कि आप पहले सीखने पर भरोसा रखें। जब आप पूरी नॉलेज गेन कर लेंगे, आप सीख जाएंगे, तो सैलरीज पैकेज आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। पहले आपका फोकस है लर्न करने का, अर्न करने का नहीं है। ठीक है, देन हमारा लास्ट स्टेप जो होता है बीइंग अ प्लानर इंजीनियर बनने के लिए, आपको यू आर आर प्लानिंग इंजीनियर। अब आप प्लानर्स बन चुके हैं मार्केट में। अब जब आप 3 से 4 साल आप एज अ जूनियर प्लानर निकाल लें, उसके बाद आपने कोई भी एक कंपनी ढूंढनी है जहां पर आप स्टेबल पोजीशन एंड गुड सैलरी पर काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टाइम के बाद पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी, तो आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है जहां पर आप लर्न कर सके अपनी, और जो जो आपने स्टेप 1 to 5 तक सीखा है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकें किसी कंपनी में, और किसी कंपनी की वेल्थ को बढ़ा सकें। ये आप जब करने लग जाएंगे तो आप प्लानर्स बन चुके हैं। ठीक है, देन कंटिन्यू लर्निंग एंड इंप्रूव योर स्किल्स एंड नॉलेज। जहां भी आप कर रहे हैं वहां पर भी आप लर्न करते रहें, क्योंकि प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक वास्ट फील्ड है और इसमें कोई भी चीज खत्म नहीं होती कभी भी। तो आप कीप ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ, आप नॉलेज गेन करते रहे मार्केट में से, चीजों में से, साइट में से, जहां भी आपको मिल रहा है, और अपनी स्किल्स को एनहेंस करते रहें। और थर्ड और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इतना करने के बाद आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, या फिर आप कैरियर के इनिशियल फेज पर ही मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। आप निकमा जा सकते हैं एमबीए करने के लिए, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं मार्केट में, आप वो पकड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद एक ग्रोथ अच्छा मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनमें वो सारी कंपनीज हमेशा मास्टर्स वाले बंदों को प्रेफर करती हैं, और उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उनको ही थोड़ा इजीली जॉब मिल जाए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, या फिर पीएमपी में कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं जो आपकी स्किल्स को एनहेंस करता है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, और इस टॉपिक में आपने सीखा कि हम हम जो भी एक मार्केट में फ्रेशर इंजीनियर है या फिर डिप्लोमा होल्डर है, वो कैसे प्लानिंग में अपना कैरियर बना सकता है स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, अगर आपने ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं इसको फॉलो कर लिया और आप इन्हीं चीजों पे इंप्लीमेंट करते चले गए, तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं और मार्केट में अपना नाम काफी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि YouTube पे नॉर्मली इस तरीके की वीडियोस अवेलेबल नहीं है। मेरा मेन मोटिव यही है आप लोगों को गाइड करने का, कि आप इससे सीखें और आप इस वीडियो को लर्न करें। इसके अलावा आपको कुछ भी और कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर दूं, जिससे कि आप कहीं भी फंसे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्लानिंग इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या हमारे जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, और इनिशियली 0 से 100 तक हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।